हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस, कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको नरेशन टॉपिक की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट सेंटेंस देगा, यानी डायरेक्ट स्पीच आपको देगा और उसको चेंज करना होगा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। अच्छे से पढ़ रखे होंगे, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। और 10th क्लास है, ध्यान रखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इस चैनल के ऊपर, तो जाइएगा वो सारी क्लासें आपको देखना है। और कितने मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है, ये सभी को पता है। अब देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको चेंज करना है। और कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा होगा आपको पता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, यानी 5 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड कर रखा है। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव है, फिर इसके बाद में ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, इनके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर केवल असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बेसिस पर प्रैक्टिस होगी। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उसके बेस पे क्लास होने वाली है, ठीक है। इंपेरेटिव के बेस पे भी मैं क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके। तो पहले क्वेश्चन का जवाब देना है और किस प्रकार से आपको ध्यान रखना, सेज या फिर सेड को चेंज करना है। इनके बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा होता है तो चेंज होगा कि नहीं होगा, या नहीं दे रखा हो तो फिर क्या होगा। फटाफट से पहले क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, आंसर दीजिएगा फटाफट से। तो द टीचर सेज द गर्ल वॉज लेजी, यानी टीचर कहते हैं कि वो लड़की लेजी थी। तो यहाँ पे बात ये हो रही है बेटा जी कि क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसका टेंस कौन सा है। आपको सबसे पहले क्या पहचानना होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना उसका टेंस पहचानना है, ठीक है। फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच रहता है, ठीक है। जो स्पीच होता है ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, रिपोर्टेड स्पीच होता है जो इन्वर्टेड कॉमास में बंद होता है, इसका टेंस आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको टेंस का पता नहीं है कि टेंस कौन सा है, सेकंड, ये बात कंप्लीट। थर्ड बात ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस असर्टिव में या इंटेरोगेटिव है या इंपेरेटिव है। देखो इंटेरोगेटिव होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता, प्लस में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरुआत होती, उसकी स्टार्टिंग होती। ये दो तरीके से आप पहचान लोगे। तो अब इसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और ना ही हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है, तो मतलब ये असर्टिव है। सर इंपेरेटिव की पहचान कैसे करेंगे? बेटा इंपेरेटिव या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है या फिर डू या डू नॉट से शुरू होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डोंट। और थर्ड प्रकार से आप पहचानोगे लेट से। ये 3 तरीके होते हैं जो आप इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचान सकते हो, जो रिपोर्टेड स्पीच में आपको देखने को मिलेगा। और एक ट्रिक बताया था मैं, सन भी बताया था, सन से किस प्रकार चेंज करोगे 1 2 3 से। ये जो मेरे से पढ़ रखे हैं उन्हीं को पता है। तो जवाब दीजिएगा इसका क्या है, द टीचर। तो ऐसा कैसा आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको लिखना है। आप देखिए एग्जाम में कैसे करना है वो भी सुनना है। अब देखिए आपको डायरेक्ट सेंटेंस देखो, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको स्पेलिंग लिखना है यहाँ पे इनडायरेक्ट की, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे ये डॉट लगाना है, और डॉट लगाने के बाद, ठीक है, कोई एरो ऐसे नहीं लगाएगा, ऐसे ये एरो आपको नहीं लगाना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देन इसके बाद में आगे देखिएगा, आगे कैसे जवाब दोगे इसका। अब इसके बाद में बात ये हो गई सर यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के रूप में लिखा द टीचर, सर सेज को मैं चेंज कर दूं क्या? अब कभी भी तुम्हारे सामने सेज, से या सेड लिखा हुआ रहे और उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है? ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो आप एज एन ऐसा का ऐसा ही लिखोगे, कोई चेंजेस नहीं करना है। यदि इसके बाद में क्या नहीं दे रखा हो, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो सेज का सेज आपको लिखना है, सेज। अब इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर आपको क्या लगाना है, दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में आप क्या लगाओगे बेटा जी, आपको दैट यूज करना है। देन इसके बाद में आप लिखोगे यहाँ पे द गर्ल। देखिए अब यहाँ पे द गर्ल चेंज नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड पर्सन के अंदर ही आ रहा है। द गर्ल, बेटा वॉज, कौन से टेंस की बात हो रही है सर? पास्ट इंडेफिनिट क्यों हो रही है? पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। अब देखिएगा कई प्राणी क्या होते हैं, वॉज को देखकर कॉन्टिन्यूस बोल देंगे, बेटा कॉन्टिन्यूस तो है नहीं, है केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कहीं हो के समझ में नहीं आएगा, उन्हीं के समझ में आएगा, फिर बोल रहा हूँ मैं।
जो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। आप कई प्राणी ऐसे हैं कि वॉज वर्ब को इसमें समझ लेंगे कि सर ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस है। बेटा कॉन्टिन्यूस नहीं है ये केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। लेकिन सर रिपोर्टिंग वर्ब तो प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, प्रेजेंट में है, तो बेटा यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा। तो द गर्ल वॉज लेजी। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा डीपली मैंने इसको समझा दिया। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए इजी है। द प्रिंसिपल सेज सीमा विल फेल। तो यहाँ पे देखिएगा इसका जवाब देना है द प्रिंसिपल। अब थोड़ा स्पीड में करना है। प्रिंसिपल सेज, देखो सेज के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज लिखोगे, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर आप दैट लगाओगे या वेदर लगाओगे। सर ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, दैट। दैट के बाद में आप देखिए सीमा। अब सीमा थर्ड पर्सन है ना, अब सीमा थर्ड पर्सन है, अब थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे विल को चेंज करूँ कि नहीं करूँ सर? सर विल को मैं वुड में कर दूं क्या? नहीं करना है, क्योंकि इधर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है तो बस आपको विल को विल ही रखना है, विल फेल, बस कुछ चेंज नहीं करना है। बिल्कुल इजी है। पढ़े ही नहीं तो भाई साहब अब सर थोड़ी ना आएंगे आपको कि बेटा इधर देख, कान पकड़ के ऐसे डायरेक्ट आपके इधर से मैं कान पे थप्पड़ मारूं, ऐसा थोड़ी ना। तो सुनील सेड द गर्ल इज हियर। तो बताइएगा बेटा ये पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, तो सर ये पास्ट है, द गर्ल इज हियर। तो बताओ अब चेंज कैसे करेंगे? सर मैं लिखूंगा यहाँ पे सुनील, अब सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही लिख दूंगा, कहीं प्राणी टोल्ड कर देंगे। बेटा ऑब्जेक्ट तो देख ले, ऑब्जेक्ट नहीं है, असर्टिव सेंटेंस है ना, इंटेरोगेटिव नहीं है, तो क्या लगा दोगे, दैट। सर द गर्ल फिर से आ गया, तो द गर्ल लिखना आपको। सर इसका टेंस चेंज कर दूं क्या? नहीं बेटा जी, कैसे करोगे? बेटा इधर पास्ट है, तो पास्ट है तो लड़की सिंगुलर है, तो यहाँ पे किस में चेंज कर दोगे आप, वॉज में। इज एम आर को किस में चेंज कर दोगे, वॉज वर्ब में चेंज कर देना है। और हेयर को किस में चेंज कर दोगे, देयर में, ठीक है। हेयर किस में चेंज हो जाएगा, देयर में, क्योंकि इंडेक्स आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, आई सेड टू हिम आई लव यू एंड योर कैट। तो यहाँ पे देखिएगा आई, अब देखिए सेड के बाद में क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो सेड को किस में चेंज कर दोगे, टोल्ड में। सेकंड फॉर्म में टेल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड। टू को हटा देना, यहाँ पे लिखना है हिम का हिम। इन्वर्टेड कोमास को हटा करके क्या लगा दोगे आप, दैट लगा दोगे, दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट भी कौन है, आई है, तो आई ऐसा का ऐसा आ जाएगा। बेटा अब ये टेंस चेंज हो जाएगा क्या, बताओ। यहाँ पे लव ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, और इधर पास्ट दे रखा है, तो लव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड। और यू कौन सा पर्सन दे रखा है, बताइएगा। यू ऑब्जेक्ट है ना, अब यू ऑब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बेटा, सेकंड पर्सन का जवाब देना है आपको। सेकंड पर्सन का जवाब देना है, फटाफट से देखिएगा। देखिएगा बेटा इसका क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपके सामने। देखिएगा यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, हिम। अब यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे बात करें यू ऑब्जेक्ट है ना, और यू ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हिम दे रखा है, और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, ठीक है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। अब यहाँ पे देखना यू ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, हिम, ठीक है। यहाँ पे मेरे पीछे दिख रहा है ना आपको, हिम, और एंड ऐसा का ऐसा, योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हिम का योर, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। अब हिम का एडजेक्टिव क्या होता है, हिज कैट। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में नहीं आया तो एक बार बोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे है, सी सेज टू मी वी आर गिविंग ए नाइस प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है उपहार।
ठीक है, वैसे वर्तमान है लेकिन यहाँ पे उपहार की बात है, गिफ्ट के रूप में इसको यूज किया गया। तो शी सेज टू मी, बताओ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में। सर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो क्या दिक्कत होगी, इधर का टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो देखिएगा सी ऐसा का ऐसा, अब सी के बाद में देखिए सेज दे रखा और सेज के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो सेज को किस में चेंज कर दोगे, टेल्स में। टेल्स मी दैट, क्वेश्चन मार्क नहीं है ना तो दैट लगाना है। दैट वी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सी। सी, अब सी के बाद में यहाँ पे टेंस चेंज होगा क्या बेटा, आर गिविंग दे रखा है, टेंस चेंज करूँ क्या, सर नहीं, क्योंकि इधर प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट है तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो लेकिन सर यहाँ पे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज। देखो वर्ब चेंज हो जाएगी लेकिन टेंस चेंज थोड़ी होगा। अब कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब लगाना इस एमआर में से आपको। इसके बाद में गिविंग का गिविंग रह जाएगा, ठीक है, एंड नाइस प्रेजेंट, ठीक है, ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ही विल से टू मी आई नीड योर कोऑपरेशन। टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं जवाब दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे ही विल से टू मी, अब विल तो ऐसा कैसा आ गया सर, अब यहाँ पे ध्यान रखना से के बाद में ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, टेल। देखिए यहाँ पे सेज हो तो आपको टेल्स में बदलना है, और से ही दे रखा तो केवल टेल जोड़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद में इंटेरोगेटिव नहीं है तो आप क्या जोड़ दोगे, दैट। इसके बाद में आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही। बेटा टेंस चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इधर फ्यूचर दे रखा है। देखिए प्रेजेंट या फ्यूचर दिख जाए तो आपको टेंस चेंज नहीं करना है, सॉरी बेटा। और यहाँ पे अब नीड का नीड्स करूँ या नीड ही रहने दूँ, सॉरी बेटा। बताओ सर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या जाएगी, सिंगुलर, तो नीड्स हो जाएगा। योर कौन सा पर्सन, सर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी, लेकिन योर क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है बेटा। यहाँ पे योर क्या है, एडजेक्टिव है, तो मी का एडजेक्टिव आपको यूज करना है, बोलो फटाफट से, आई, मी और माई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है साथ देना या सहयोग, ठीक है। ये स्पेलिंग यहाँ पे ऐसे कैसे आपको कॉपी कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड आई कैन पास द एग्जामिनेशन। तो ही सेड उसने कहा था आई कैन पास द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे ही है, ठीक है। सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का, सेड इन्वर्टेड कोमास को उठाकर क्या लगाना है, दैट लगाना है। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे ही है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर देना है। बेटा कैन है और इधर पास्ट टेंस दे रखा तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। फिर इसके बाद में बेटा ये क्या दे रखा है, मॉडल, मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है अपने साथ, पास का पास हो जाएगा, द एग्जामिनेशन। ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा था, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, यानी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था 2 घंटे से। तो मोहन सेड टू मी यानी मोहन, ठीक है, मोहन। सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, और क्वेश्चन मार्क नहीं है तो सेड टू को किस में चेंज कर दोगे आप, टोल्ड में। मी ऐसा कैसा इन्वर्टेड कोमास को उठा कर क्या लगा दोगे, दैट में। तो मोहन टोल्ड मी दैट आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मोहन, मोहन का क्या लगाना आपको, प्रोनाउन। थोड़ा स्पीडली बता रहा हूँ, देखो जितनी स्पीड बढ़ाओगे उतने आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब बेटा यहाँ पे सेड है, पास्ट टेंस दे रखा, वो ऑलरेडी देखो ये दे रखा ना, हैड बीन, यानी पास्ट परफेक्ट के अंदर जो परफेक्ट होता है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ही के बाद में देखिएगा हेड दे रखा है। अब हेड ऐसा का ऐसा लिखना है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई भी क्या नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहने वाला आपका, देखिएगा ही हेड और वेट, बीन का बीन आ जाएगा, ठीक है। और बीन के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेटिंग, वेटिंग फॉर, और फिर फोर के बाद में आपको क्या लगाना है बताइएगा, यू चेंज हो जाएगा ना। यू कौन से यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग,
ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, देखिएगा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, अपने आप से करना है इसको, ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूँ, अगर नहीं आ रहा तो समझ में देखिएगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, टोल्ड में चेंज कर दिए, ठीक है। यहाँ पे बी भी आ गया। अब कई प्राणी सोच रहे हैं पीछे से कौन आ गया, है ना। देखिएगा यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, अच्छे से समझो, आई फर्स्ट पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कौन है, मोहन। मोहन नहीं लिखना आपको, क्या लिखना है, प्रोनाउन ही आ गया। हेड, अब यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, हेड दे रखा है, और हेड बीन और आईएनजी रहता है, मतलब कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, उसको चेंज नहीं करते। तो हेड बीन वेटिंग ऐसा कैसा आपको रखना है, वेटिंग फॉर। अब बेटा यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। तो मी दे रखा है, अब मी दे रखा है तो मी का यहाँ पे देखिए यू ऑब्जेक्ट है बेटा, यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कब होता है इतना तो जानते होंगे ना। यदि यू वर्ब के पहले आता है ना, यू यदि वर्ब के पहले आए तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद में आए तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए वर्ब है राइटिंग, और राइटिंग के बाद में क्या दे रखा है, यू दे रखा है, तो ये क्या अपना ऑब्जेक्ट है। तो फोर, यहाँ पे यू आ गया, यू का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको लिखना है मी, ठीक है। इसके बाद में फोर ऐसा का ऐसा लिखना है, 2 आवर्स ऐसा का ऐसा आपको लिखना है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको ये अच्छे से। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी आपसे एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, व्हाट इज योर नेम। अब देखो क्वेश्चन मार्क आ गया ना, तो क्वेश्चन मार्क आ गया तो अच्छे से क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ही, अब देखिए सेड टू को किस में चेंज करना है, अब यहाँ पे आस्क्ड में चेंज करना है, ठीक है, टोल्ड में चेंज नहीं करना। ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर आपको अब यहाँ पे दैट नहीं लगाना है, इफ या वेदर, लेकिन जब WH वर्ड दे रखा तो उसी को यहाँ पे आपको रखना है। वोट, अब वोट यहाँ पे कंजक्शन बन गया, तो कंजक्शन डायरेक्ट अपने साथ क्या लेगा, सब्जेक्ट लेगा, यानी जो WH वर्ड है, अब WH वर्ड डायरेक्टली अपने साथ क्या लेगा, बोलो फटाफट से कि सर सब्जेक्ट लेगा। अब सब्जेक्ट यहाँ पे योर नेम है ना, तो व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे इसका जवाब दो फटाफट से। आस्क्ड मी, वोट के बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। योर कौन सा पर्सन है, बताओ जल्दी से कि सर यहाँ पे योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यहाँ पे मी के अकॉर्डिंग मी ऑब्जेक्ट है। अब मी का ऑब्जेक्ट का यहाँ पे ये देखिए योर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो मी का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। पहले भी बता दिया, माई नेम वॉज, ठीक है, इतना इसका आंसर देना है। सर ये वॉज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये देखिएगा कौन सा टेंस दे रखा है, पास्ट, पास्ट में इज आ रहा है, तो इज आ रहा है तो इसको किस में चेंज कर दोगे आप, वॉज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेड टू मी विच क्लास डू यू रीड इन, यहाँ पे हो जाएगा आई दे रखा है, आई का आई, और क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड मी विच ऐसा का ऐसा, क्योंकि यहाँ पे वेदर यूज नहीं करना है क्योंकि WH वर्ड दे रखा है। विच क्लास, इसके बाद में आपको यूज करना है, अब डू यू रीड इन, अब डू तो हेल्पिंग वर्ब में, मेन वर्ब तो है नहीं, अरे मेन वर्ब तो है नहीं, विच क्लास डू यू रीड इन, तो डू हेल्पिंग वर्ब है तो ये तो हट ही जाएगा। फिर सर मैं कौन सा क्या लगाऊं यहाँ पे, तो विच क्लास यानी कौन सी क्लास, क्लास नाउन ले लिया यहाँ पे, यानी विच अपने साथ में नाउन ले लिया। अब इसके बाद में आपको लगाना है मेन वर्ब, लगाओ आप, ये तो नाउन आ गया, अब मेन वर्ब लगाना है रीड, है ना। अब रीड की यहाँ पे कौन सी फॉर्म हो जाएगी, पास्ट दे रखा ना, और इधर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रेडी होती है ना, रीड को हम इंग्लिश में बोलेंगे रेड, स्पेलिंग ये रहेगी रेड इन। अब यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पे हो जाएगा मी, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू सेड आर यू कमिंग टू द मीटिंग टूडे, तो यहाँ पे जवाब देना है इसका यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इसको चेंज करोगे कि नहीं करोगे, बताओ जी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा हो और सेड दे रखा, अब चेंज हो जाएगा क्या, कि सर चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके बाद में क्या नहीं दे रखा, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो सेड का सेड ही आपको रखना है। दैट, फिर इसके बाद में देखिए, अब सॉरी दैट तो आपको लगाओगे, इंटेरोगेटिव है ना, और तो यहाँ पे आपको यूज करना है इफ, इफ के बाद में डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट लगाना है, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन दे रखा है ना, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अब है ही नहीं, बस गए बेटा जी।
फंसना नहीं है। मैंने बताया था कि जब यू दे रखा हो और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो आपको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन में ऐसे आपको कुछ भी मान लेना है। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे मान लेता हूँ थर्ड पर्सन में से हिम, यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। मैंने यहाँ पे हिम मान लिया, क्या माना यहाँ पे मैं हिम मान लेता हूँ, ठीक है। अब हिम मान लिया तो अब चेंज करो, यू सेड इफ, है ना। अब यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, हिम। अब हिम का प्रोनाउन क्या होगा, यानी सब्जेक्ट क्या होगा, ही। हिम नहीं लगाना है क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट होता है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो आप सब्जेक्ट ही लगाओगे। इफ ही, अब ये पास्ट में है तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वॉज कमिंग टू द मीटिंग। बेटा टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे, ठीक है। दैट डे के अंदर टुडे चेंज हो जाएगा। आई सेड टू द ओल्ड मैन, मैंने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा था, डू यू लाइक दिस बुक। और लास्ट में ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क को हटा देना जब आप इसको इनडायरेक्ट में बदलो तो। आई सेड टू द ओल्ड मैन डू यू लाइक दिस बुक, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा जी बेटा जी इसका क्वेश्चन मार्क ना जी, तो इसको चेंज कर दोगे आस्क्ड, इसमें चेंज कर दोगे आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ। बेटा डू हेल्पिंग वर्ब बना, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन यहाँ पे है, मैन का क्या हो जाएगा, ही प्रोनाउन आपको यूज करना है। डू हेल्पिंग वर्ब तो हट जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में ये चेंज हो जाएगा। तो लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डू को डिड में चेंज नहीं करना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की कोई नीड ही नहीं है। जिसको किस में चेंज कर दोगे आप, दैट में, लास्ट में बुक का बुक हो जाएगा और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका जवाब देना है। और यू सेड टू हर आई हैव नॉट बिटन योर डॉग, तो यहाँ पे यू दे रखा है, यू ठीक है, सेड टू दे रखा है और इंटेरोगेटिव है, तो इसको चेंज कर दोगे आप किसमें, आस्क्ड में। और हर ऐसा कैसा आ जाएगा, इफ आपको यूज करना है। लेकिन ये भाई साहब क्वेश्चन मार्क तो लगा दिया, लेकिन भाई जी थोड़ा करेक्शन कर लेना, हैव को पहले लिखना है। अब हैव को पहले लिख दिया तो क्वेश्चन मार्क बन गया। तो अब यहाँ पे आई दे रखा, आई किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, यू, तो यू का यू आपको यहाँ पे लिखना है, यू। अब यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, अब ये चेंज होगा कि नहीं होगा बताओ। हैव बिटन कौन से टेंस में होता है, कि सर प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो यहाँ पे पास्ट दे रखा है, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो सर पास्ट परफेक्ट में तुम्हें हेल्पिंग वर्ब ऐड होती है, और ऑलरेडी ये नोट दे रखा है, तो नोट बिटन का, बिटन आपको यूज करना है। योर सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, हर, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव है ना, योर। अब योर यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, लड़की के लिए होता है ना, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर ही होता है, और हर का यहाँ पे यानी सी का एडजेक्टिव भी क्या होता है, हर ही होता है। यहाँ पे क्या लगाओगे, हर, और डॉग का डॉग रह जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ग्रैंडफादर सेड द सन इज ए बिग बॉल ऑफ फायर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना जो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनका टेंस चेंज नहीं होता है, उनका टेंस चेंज नहीं होता है। इसके बेस पे भी क्वेश्चन कई बार पुटअप हो चुके, ध्यान रखना है। ग्रांड फादर, देखिएगा सेड है, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही आपको रख देना है। दैट द सन, इसका इजी रखना, वॉज नहीं करना है कि सूरज आग का गोला था या बोल की तरह था, है ना, तो वो नहीं करना अभी यहाँ पे। अरे अभी भी है वो, तो वही सेंस आ रहा है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते, कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही बॉयल होता है। ये तो है नहीं कि सर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल हो जाए, है ना, नेगेटिव में जाएगा तो जम जाएगा। ये ऐसी चीजें होती है जिनको आपको ध्यान में रखना है। दैट द सन इज अ बिग वॉल ऑफ फायर, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना, कोई चेंजेस नहीं करना है। हाँ इतना ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि यहाँ पे सेड के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा होता तो वो जरूर चेंज हो जाता, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं करना है, रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं करना है। किरण सेड टू मी, सॉरी हिम, यहाँ पे किरण का किरण आ जाएगा, किरण
टोल्ड हिम। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो आपको क्या लगाना है, इफ। ठीक है, इफ आप यहाँ पे यूज कर लोगे। और इफ के बाद में देखिए मॉडल है और यू। देखिए कंजक्शन होता है तो कंजक्शन डायरेक्ट अपने साथ क्या लेता है, अरे बोलो प्राणी बता जल्दी से। कंजक्शन डायरेक्टली अपने साथ में क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे यू दे रखा ना, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या, सब्जेक्ट लेगा। तो यहाँ पे यू दे रखा ना, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे सर यू तो सब्जेक्ट है, पहचान लोगे ना, यू सब्जेक्ट है सर, हिम तो ऑब्जेक्ट होता है, क्या लगाऊं, ही। किरण टोल्ड हिम इफ ही, मॉडल है विल, इधर पास्ट में टेंस दे रखा तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हेल्प मी। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है किरण, किरण का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाब देना है भाई, बैठे नहीं रहना है। कलर चेंज करते हैं इसका। देखिएगा, आई सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब बताओ इसका टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा था कि सूरज ईस्ट में राइज होता है, तो यह होता था, बताओ अभी भी होता ना, अभी भी होता तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। आई सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, ये आस्क्ड मी डू यू टीच माई ब्रदर, यानी मैंने उससे पूछा था, ऑलरेडी आस्क्ड में दे रखा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमास को उठा कर अब यहाँ पे इफ या वेदर आप यूज करोगे। ठीक है, डू, अब डू हेल्पिंग वर्ब तो हट जाएगा, यू सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, यानी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो ही आस्क्ड मी वेदर, ही का ही आ जाएगा यहाँ पे, और टीच, अभी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इधर सेकंड फॉर्म दे रखी है, चेंज हो जाएगा, टोट हो जाएगा। टोट माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट ही दे रखा तो ही का एडजेक्टिव क्या होगा, हिज वर्दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड यूनियन इज स्ट्रेंथ। बताओ, जवाब दो फटाफट। इसका जवाब खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। बेटा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ध्यान रखना है ना, कि संगठन में शक्ति होती है, या इसको एक तरीके से फ्रेज मानो आप, लोकोक्ति जिसे आप बोलते हो ना, तो वो चीज़ भी यहाँ पे फ्रेजल के रूप में, पजल के रूप में यूज की जा सकती है। ही सेड टू हिम 2 and 4 is 6, और इसका जवाब भी आप दोगे, ये भी इसी की तरह होने वाला है कि 2 और 4 6 होते हैं, तो यूनिवर्सल ही है, यानी 2 और 2 कितने होते हैं सर, 4 होते हैं। नहीं सर, गलती से 5 भी होते हैं, होते होंगे। राधा सेड टू हर सी इज रीडिंग नाउ, राधा सेड टू हर सी इज रीडिंग नाउ, तो बताओ क्या होगा, इसका जवाब अच्छे से देना। देखिए राधा सेड टू, देखो असर्टिव है ना, तो इसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड हर, इन्वर्टेड कोमास को उठा करके लगाओगे दैट, सी थर्ड पर्सन होता है तो नो चेंज, इज आ गया, सर इज को चेंज कर दूं क्या, सर हाँ करना है, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग क्या लगा दोगे, वॉज, रीडिंग का रीडिंग ही आ जाएगा। ठीक है, और रीडिंग के बाद में अब नाउ, नाउ को किस में चेंज करोगे, देन में। ठीक है, नाउ को किस में चेंज कर दोगे, देन में चेंज कर दोगे। तो आज की क्लास यहाँ तक ही रहने वाली है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इम्पेरेटिव ऑप्टेटिव की प्रैक्टिस कराऊंगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो देखिएगा भाई, इम्पेरेटिव सेंटेंस नेक्स्ट क्लास में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा क्लास कैसी आपको लगी।